कह रहा है कि दशमलव संख्या 39 को बाइनरी अंकों में क्या लिखेंगे। हाउ टू राइट डेसिमल नंबर 39 इन बाइनरी। हम बाइनरी में से क्या लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन का जो क्या करता हूं मैं इसमें कि सबसे पहले 39 का मैं डिवाइड करना चालू कर देता हूँ। 39 को 39 है और इसे मैंने डिवाइड करना चालू कर दिया। चलिए टू टाइम्स लगाया, 2 टाइम्स लगाया तो ये हो गया 19 और ये 1। अगेन 2 टाइम्स लगाया, ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया हमारा इधर 9, ये हमारा हो गया 1। ठीक है, कैरी 1 आ गया 18, 9 को जा 18 और एक कैरी रह गया हमारा। अगेन 2 से मैंने लगाया तो ये हो गया हमारा ये 4 और ये हमारा 4 2 जा 8, कैरी हमारा फिर अगेन हो गया। ओके, अगेन मैंने 2 से लगाया तो ये 2 2 जा 4 और ये कैरी हमारा 0 हो गया, 0 हो गया और ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ये। अब अगेन 2 से मैंने लगाया तो ये 1 हो गया और यहाँ पे कैरी हमारा 0 हो गया। तो 39 को बाइनरी में मैं क्या लिखूंगा, बाइनरी में इसे मैं लिखूंगा 1 0, नीचे से चलना है, नीचे से 0 1 1 1। ये बाइनरी में मैंने लिखा, बाइनरी तो इसे बाइनरी में मैंने लिखा। आप क्वेश्चन देख लें। और क्लास 9 का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। मैं नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं कि नंबर सिस्टम में एक्चुअली है क्या। किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने की जो पद्धति होती है उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में क्या है कि किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने की जो पद्धति होती है और उस पद्धति को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैंने 15 लिखा, 15 को रोमन में हम कैसे लिखेंगे। 15 को रोमन में ऐसे लिख सकता हूं। 15 को बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे। पंद्रह को 15 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो हेक्साडेसिमल में हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि शॉर्ट में ही बता रहा हूँ मैं कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला तो होता है डेसिमल बेस। हमारा जो सारा कैलकुलेशन होता है वो डेसिमल बेस में होता है, जिसका बेस 10 होता है। डेसिमल बेस का बेस क्या होता है, बेस 10 होता है। मैथ में जो भी मैं काम करता हूँ या आप लोग काम करते हैं वो किस बेस पे काम करते हैं, वो डेसिमल बेस पे काम करते हैं आप लोग। ठीक है, जिसका बेस कितना होता है, 10 होता है। टोटल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 तक। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना बेस 10। तो इसी प्रकार काम करते हैं। डेसिमल सिस्टम में बेस कितना होता है? 10 होता है। 10 कहां से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अगर इन सबको काउंट करूंगा तो कितना बनेगा? 10 बनेगा। ओके, यूज क्या है इसका? 0 to 9 और डिजिट्स कितने होते हैं इसमें? 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। चलिए, बाइनरी सिस्टम में बेस 2 होता है। बाइनरी सिस्टम में बेस कितना होता है? 2 होता है। 0 और 1 होता है बाइनरी सिस्टम। यानी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि B से बाइनरी और 2 को कैसे लिखूं बताओ मैं? इसमें बेस 2 होता है, तो इसमें बेस कितना होता है? 2 होता है। ओके, 0 और 1। कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को ज्यादा समझता है। कंप्यूटर समझता ही है इसी लैंग्वेज को, 0 और 1 लैंग्वेज से ही चलता है। ओके, तीसरा है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम में बेस कितना होता है? 8 होता है। ऑक्टल सिस्टम में बेस होता है 8। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 7 तो 1 to 7 हो गया और 8 जो है 0 हो गया, जिसकी वजह से 8 हो गया। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। चलिए, हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है? हेक्साडेसिमल सिस्टम ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये यहाँ तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है, 9 तक। ओके, अब 10 को मैं A लिखता हूँ, 11 को B लिखता हूँ, 12 को C लिखता हूँ और 13 को D और 14 को E और 15 को F। ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखना पड़ता है। मैं इसका कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। अभी मैं इसका कुछ एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल मैं समझा देता हूं। ये डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहा कि डेसिमल टू बाइनरी 142। इसके लिए सबसे आसान तरीका है 142 को मैंने लिखा और इसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे लोएस्ट डिजिट 2 से लगाना है। जैसे मैंने 2 से इसे लगाया तो ये आ गया 71। 71 टू जा 142, 2 और 7 टू जा 40। ये यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया वो 0 आ गया। अगेन मैं इसे भी 2 से लगा रहा हूँ, इसे भी 2 से लगा रहा हूँ, तो ये हमारा कितना बनेगा? ये 35 टू जा 70 और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा? 1 आ रहा है। अगेन इसी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसे भी 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो गया 17 टू जा 34 और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या बन रहा? 1 बन रहा है। इसे भी मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हमारा 8 हो गया। 8 टू जा 60, रिमाइंडर हमारा क्या है? 1 आया और यहाँ पे अगेन 2 से मैंने लगाया, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, रिमाइंडर हमारा क्या है? 0 आया, 0 आया। ओके, यहाँ पे फिर से मैंने 2 से इसे डिवाइड करा, तो 2 टू जा 4, रिमाइंडर हमारा अगेन 0 आ गया। और यहाँ पे हमने फिर से 2 से लगाया, तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। यानी हमारा बाइनरी क्या बना? बाइनरी बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0। ये बाइनरी हमारा बना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ये वाली 1, 0, ये 0, अगेन 0,
अगेन 0, 1 1 1 एंड 0। ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। मीन्स ये वैल्यू जो है हमारा ये 142 के बराबर है, यानी कि ये डेसिमल में लिखा हुआ है और ये बाइनरी में हमारा 142 को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ओके, इसी तरह से डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 142 नहीं है 8 से, यानी कि 142 8 से मैं इसे लगा रहा हूं, तो 17 8 जा हमारा कितना बनता है, 17 8 जा, यहाँ पे ऐसे कर देना 17 8 136 प्लस 6 कितना 6 से हमारा कितना बन रहा है, हाँ ओके। 17 8 जा 136 होता है, और 136 को 17 8 जा 136, और 136 में अगर 142 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। ओके, इसे फिर से मैं 8 से लगा रहा हूं, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 1 बचा। तो इसे मैं लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूँ 142, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 216। ऑप्शन में इसे मैं क्या लिखूंगा 216 लिखूंगा ऑप्शन में। इस तरह से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बता रहा हूँ। 142 है, 142 इसे मैंने कितना से करना है, 16 से करना है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 16 दिया हुआ, हमें 16 से करना है 16, तो 16 8 जा जो होता है, और रिमाइंडर हमारा यहाँ पे बन जाएगा 14, रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। अब मुझे लिखना कैसे है, ये 814, लेकिन हेक्साडेसिमल में मैं 14 नहीं लिख सकता, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, मैंने पहले बताया था कि 9 के बाद 10 को मैं कैसे लिखता हूं, ए किसका वैल्यू है, 10, बी ये 10, बी 11, सी 12, डी 14, डी 13 और ई 14। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, इस 14 को 14 की जगह पे मैंने क्या लिखना है, ई लिखना है, यानी ये मैं लिख सकता हूं 8 यहाँ पे, ये हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 ई, इसे मैं हटा देता हूं। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि 14 को कैसे लिखा जाता है। 8 तो 8 है, ओके राइट, 8 यहाँ पे 8 है, लेकिन 14 को 14 को मैं कोड में ही लिख सकता हूँ, तो कोड इसका क्या है, ई है, 14 को ई से डिनोट करते हैं। अगर 13 होता है यहाँ पे, अगर 13 आता, 13 आता तो मैं डी करता, लेकिन यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है, 14 है, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, ये इसे मैं क्या सकता हूँ। दशमलव संख्या 46 को ऑक्टल अंकों में क्या लिखेंगे, हाउ टू राइट डेसिमल नंबर 46 इन ऑक्टल। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, 46 की बात कर रहा, 46 46
हमें लिखने किसमें कह रहा है, ऑप्टम में लिखने कह रहा है। ऑप्टम यानी 8, ऑक्टल यानी 8, इसमें लिखने को कह रहा है। कुछ नहीं मुझे करना है, 46 8 से डिवाइड करता हुआ जाना है। 8 5 जा 40 और यहां पर रिमाइंडर हमारा क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये 5 ये 6 ये मैं लिख सकता हूं। तो ऑक्टल में इसे लिखने के लिए मैं 5 और 6 लिख सकता हूं ऑक्टल में। यही सेम चीज को यहां लिख देता हूं मैं, 5 6 ये ऑक्टल में आ गया। यानी कि 46 को डेसिमल में 46 एंड ऑक्टल में हम इसे क्या लिख सकते हैं, ऑक्टल में इसे हम लिख सकते हैं 56। ये हो गया 56। देख लें आप इसे एक बार। क्वेश्चन बच्चों सिर्फ आपके लिए, हमें फीवर है, पैरासीटामोल की टैबलेट लेकर, टैबलेट खाकर और मैं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए। अब मेहनत मैं भी कर रहा हूं, तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आप भी करें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए एक अचीवमेंट हो जाएगी। ओके। क्वेश्चन, दशमलव संख्या 122 को हेक्साडेसिमल अंकों में क्या लिखें? हाउ टू राइट द डेसिमल नंबर 122 इन हेक्साडेसिमल? क्या करा, 122 इन हेक्साडेसिमल। 122 लिखना है हेक्साडेसिमल में 16। ओके, 7 क्या लगाऊंगा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 10 तक जाएगा। क्या मैं लिखूंगा, मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं। यहाँ पे 7 को 7 लिखा मैंने, 7 को 7 लिखा और 10 को क्या लिखूंगा, तो ए लिखूंगा। यहाँ पे 7A, यही हमारा आंसर है। तो ये ऐसा भी लिख सकता हूं मैं 60। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। और इतनी मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं कि कम से कम आपकी एक बार सिलेक्शन हो जाए, एसएससी में हो जाए, आरआरबी में हो जाए, दिल्ली पुलिस में हो जाए, बिहार पुलिस में हो जाए। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आप भी उतना ही मेहनत करते हैं और या तो ज्यादा मेहनत करते हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन होगी, क्यों नहीं होगी। ये मेरा दावा, होना ही होना है सिलेक्शन।